हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, व्हाट इज एक्सपोनेंट्स? द एक्सपोनेंट्स ऑफ अ नंबर सेज हाउ मैनी टाइम्स टू यूज दैट नंबर इन मल्टीप्लिकेशंस। यानी कि किसी नंबर का कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। लेकिन इस नंबर 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। हम इसको कैसे लिखते हैं? 2 रेज टू द पावर 5। तो स्टूडेंट्स, इस नंबर को यानी इस 2 को इसका 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है ना, इसको बोलते हैं बेस। और इस नंबर्स को बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट स्टूडेंट, हम इसको पावर भी बोल सकते हैं। अगर एक दूसरा नंबर है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, हमने इस नंबर 5 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है ना, तो इस नंबर को बोलेंगे बेस। और कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है? 1 2 3 4, यानी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया ना, इसको बोलेंगे हम एक्सपोनेंट। स्टूडेंट, दिस नंबर इज बेस and this is exponent। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेस और ये एक्सपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, हम अभी इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स भी पढ़ने वाले हैं, उसके बेसिस पर हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, x रेज टू द पावर m into x raised to the power n is equals to x raised to the power m plus n। स्टूडेंट्स, यहाँ पे x एंड x दोनों के बेस इक्वल हैं। अगर दो नंबर्स का बेस सेम है तो मल्टीप्लाई होने पे उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, 2 to the power 4 into 2 to the power 7 is equals to 2 to the power 4 plus 7 equal to 2 raised to the power 11। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, x to the power m divided by x to the power n is equals to x to the power m minus n। स्टूडेंट्स, जब भी दो नंबर्स के बेस इक्वल हैं और उनकी पावर्स डिफरेंट है ना, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इसको ऐसे समझेंगे, 2 raised to the power 7 divided by 2 raised to the power 4 is equals to 2 raised to the power 7 minus 4 equal to 2 raised to the power 3। Students, next property, x to the power m to the power n, यानी कि x to the power m to whole power n is equals to x to the power m into n। स्टूडेंट्स, जब भी पावर के ऊपर भी अगर कोई पावर है तो उसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे समझते हैं, 2 to the power 3 whole power 4, 3 into 4, हम इसको लिखेंगे 2 to the power 12। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, x raised to the power m into y raised to the power m is equals to x into y to the power m। अभी तक यहाँ पे स्टूडेंट्स इन दोनों नंबर्स के ना बेस इक्वल्स थे, यहाँ पे बेस डिफरेंट है और इनकी जो पावर्स हैं एक्सपोनेंट है ना, वो सेम है। तो क्या होगा, इन दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और उनके ऊपर वो जो भी पावर्स है ना वो आ जाएंगे। ऐसे समझते हैं इसको, 2 to the power 5 into 3 to the power 5 इज इक्वल्स टू, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो कैसे लिखेंगे, 2 into 3 to the power 5 is equals to 2 3 जा 6 to the power 5। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट ऐसे ही अगर इनके बेस डिफरेंट है और उनका आपस में डिवाइड हो रहा है तो x अपॉन y इन बेस का डिवाइड हो जाएगा और पावर सेम एज इट इज। 2 to the power 5
डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 5। हम इसको लिखेंगे 2/3 टू द पावर 5। नेक्स्ट है स्टूडेंट x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स ये काफी अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं। देखते हैं x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स एनी नंबर टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ये कैसे होता है? x टू द पावर 0 को हम लिख सकते हैं x टू द पावर m माइनस m, m माइनस m इक्वल टू 0। 0 को हम ना m माइनस m लिख सकते हैं। इसमें हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर m इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस m। जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम इस प्रॉपर्टी को ना ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर m। जब दोनों में से डिवाइड हो रहा है तो उनकी पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है। अगर पावर सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो उनको डिवाइड में ले सकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, x टू द पावर m कैंसल आउट इक्वल टू 1। नेक्स्ट 1 अपॉन x टू द पावर m इज इक्वल टू x टू द पावर माइनस m। स्टूडेंट्स जब भी डिनोमिनेटर से हम पावर्स को न्यूमरेटर में लेके जाते हैं ना, उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। आगे nth रूट ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 1 अपॉन n। nth रूट ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 1 अपॉन n। सेम लास्ट प्रॉपर्टी इज nth रूट ऑफ x टू द पावर m is equals to x to the power m to whole power 1 upon n। इससे हमने बताया था थर्ड प्रॉपर्टी में m के ऊपर भी अगर पावर n लिखा हुआ है ना तो उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। m का जब मल्टीप्लाई 1 अपॉन n से करेंगे तो आएगा x टू द पावर m अपॉन n। स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसको आपको नोट डाउन करना है और इसके बेसिस पे अभी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इनको सॉल्व करके उन प्रॉपर्टीज का यूज कर लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है इसमें 3a टू द पावर 4 b क्यूब होल पावर 5 इंटू 5a स्क्वायर b क्यूब। स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करेंगे 3 इंटू 5 15। अभी हमने जो थर्ड प्रॉपर्टी का यूज किया देखते हैं a टू द पावर 4 टू द पावर 5। तो कैसे लिखेंगे a टू द पावर 4 इंटू 5 आई मीन 20 एंड b टू द पावर 3 इंटू 5 50 इंटू 5 का मल्टीप्लाई ऑलरेडी हो चुका है a स्क्वायर टू द पावर 3 2 3 6 and b to the power 3 is equals to 15। देखिए इन दोनों के बेस सेम है, इन दोनों नंबर्स के बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई करने पे इनकी जो पावर्स है ना वो ऐड हो जाएंगे। a to the power 20 plus 6 26 and b to the power 15 plus 3 18। This is your answer। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यह है 4a स्क्वायर b टू द पावर 4 इंटू 5a b क्यूब डिवाइडेड बाई 10a स्क्वायर b टू द पावर 5 b रेज़ टू द पावर 5। चलिए देखते हैं इसको। 4 इंटू 5 20 a टू द पावर 2 और यहाँ पे a टू द पावर कितनी है 1। क्या होगा दोनों के बेस इक्वल है 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई करने पे पावर जुड़ जाती है
b टू दी पावर 4 एंड b क्यूब, कितना होगा ये 4 प्लस 3 7 अपॉन 10 a स्क्वायर b 5, 10 टू जा 22। अभी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे e टू दी पावर कितनी 3 और यहाँ पे a की पावर कितनी है 2, तो डिवाइड होने का पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो कितना हुआ a टू दी पावर 3 माइनस 2 यानी कि 1, लेकिन 1 पावर को हम नहीं लिखते। यहाँ पे कितना है b टू दी पावर 7 अपॉन b टू दी पावर 5, डिवाइड करने पे पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो b टू दी पावर ये आएगी 7 माइनस 5 2, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको भी करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b होल पावर c इंटू x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c होल पावर a इंटू x टू द पावर c एंड x टू द पावर a होल पावर b। स्टूडेंट्स इसमें कई प्रॉपर्टी का यूज होने वाला है, तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो पावर के ऊपर पावर है, क्या होगा दोनों मल्टीप्लाई होने वाला है, तो x टू द पावर कितनी हो जाएगी a इंटू सी ए सी अपॉन x टू पावर b इंटू सी बी सी इंटू यहाँ पे क्या होना है x टू द पावर b टू द पावर a, ब्रैकेट है पावर की पावर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ x टू द पावर b इंटू a सेम एज a इंटू b यानी कि ab अपॉन x टू द पावर c टू द पावर a, कितना हुआ ac या ca इंटू यहाँ पे क्या होने वाला है x टू द पावर c इंटू b bc अपॉन x टू द पावर ab। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। देखते हैं यहाँ पे सभी के बेस इक्वल है x x एंड x, इन सभी का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर क्या होंगी ऐड हो जाएंगी। देखते हैं x टू द पावर कितना होगा ac प्लस ab प्लस bc अपॉन x टू द पावर bc प्लस ac प्लस ab। देखिए दोनों की पावर सेम है, बस वो ab प्लस bc प्लस ca अपॉन x टू द पावर ab bc ca ab प्लस bc प्लस ca। यहाँ पे भी x की पावर और यहाँ पे x की पावर दोनों सेम है, जब भी डिवाइड करते हैं तो क्या होता है पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो क्या मिलेगा हमें x टू द पावर सेम नंबर में से सेम नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x टू द पावर 0 और एनी नंबर्स टू द पावर 0 इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट, काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 4th एग्जांपल ले लेते हैं। स्टूडेंट्स 4th एग्जांपल्स देखते हैं, क्या है 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर a माइनस b प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर b माइनस a। देखिए इसको कैसे लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b। ये कैसे लिखा स्टूडेंट्स, अभी हमने सेकेंड प्रॉपर्टी देखी थी x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर m इज इक्वल्स टू x टू द पावर m माइनस m। जब हम इस नंबर्स को ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी m माइनस n है तो इसको लिखेंगे x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n। तो यहाँ पे a में से b को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, यहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है और सब्ट्रैक्ट कब होती पावर ये दो नंबर डिवाइड में प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर b
अपॉन x टू द पावर a। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b प्लस, इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन x टू द पावर a एंड x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर a। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/3 उनसे। क्या होगा ये x टू द पावर b xb प्लस x टू द पावर a प्लस, ये ऊपर चला जाएगा x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम आ जाएगा x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a, दोनों सेम है। न्यूमरेटर में क्या मिलने वाला है x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a। देखिए ये दोनों नंबर सेम हैं, ये दोनों नंबर सेम हैं, तो कैंसल आउट होगा, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, फिफ्थ एग्जांपल्स। 3 टू द पावर n इंटू 9 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 3 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 9 टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, इस नंबर का बेस कितना है 3 और इसका कितना है 9। वैसा करते हैं, दोनों के बेस सेम कर लेते हैं। 3 टू द पावर n इंटू 9 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3। 9 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 3, यानी 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 3 टू द पावर n माइनस 1 इंटू, इस 9 को भी ऐसे लिखेंगे 3 स्क्वायर टू द पावर n माइनस, देखते हैं इसको 3 टू द पावर n इंटू, यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है तो इसके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे n प्लस 1 में, क्या आने वाला है 2n प्लस 2 अपॉन 3 टू द पावर n माइनस 1 इंटू, यहाँ पे क्या होने वाला है 3 टू द पावर 2n माइनस 2। अब दोनों के बेस सेम हो गए, बेस इक्वल है। जब बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, क्योंकि जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती है, तो कितना होगा 3 टू द पावर n प्लस 2n प्लस 2 अपॉन 3 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। इसमें इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3 टू द पावर n प्लस 2n, 3n प्लस 2 अपॉन 3 टू द पावर n प्लस 2n, 3n माइनस 1 एंड माइनस 2 माइनस 3। दोनों के बेस सेम है, दोनों के बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, क्या होगा सेकेंड प्रॉपर्टी से, क्योंकि पावर है ना सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 3 टू द पावर 3n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3। इसको लिखेंगे 3 टू द पावर 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3, माइनस 3n प्लस 3n कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला 3 टू द पावर 2 प्लस 3 यानी कि 5। दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स एक लास्ट एग्जांपल है, इसको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये लास्ट एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। क्या है ये 6 7 टू द पावर 2x plus 3 is equal to 1 and find the value of x। ये दूसरी टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। इसको लिखेंगे 7 टू द पावर 2x plus 3 is equals to 1। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 4th या 5th में से, उसमें लिखा था मैंने any number टू द पावर 0 is equals to 1। किसी भी नंबर्स की पावर जब 0 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो हम 1 को भी तो किसी भी नंबर्स की पावर 0 में लिख सकते हैं ना, तो वही यहाँ पे करने वाले हैं हम इसको लिखेंगे 7 टू द पावर 0। ठीक है,
ये बहुत अच्छा पॉइंट्स है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। किसी भी नंबर्स की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, तो हमने इसको कैसे अप्लाई किया है, 1 को कैसे लिखा है, किसी भी नंबर्स की पावर 0। हमने यहाँ पे 7 क्यों लिया है, क्योंकि दोनों के बेस इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों साइड के बेस इक्वल हैं तो क्या करेंगे, इनकी जो पावर्स है ना इसके इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो कितना मिलेगा मुझे 2x + 3 इज इक्वल्स टू 0। हमारे दोनों साइड के पावर्स भी सेम होनी चाहिए, जब नंबर इक्वल है तो कितना हो गया 2x + 3 = 0 एंड x = -3y2। दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नेक्स्ट और काफ़ी अच्छा टॉपिक्स है लॉगरिथम्स। इसकी सारी प्रॉपर्टीज, इस पर डिपेंडेंट कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं हम। थैंक यू।